नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पवार आपका दोस्त एसपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले 8th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखिए, पैरेलल लाइंस पढ़ना है, ट्रांसवर्सल पढ़ना है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, प्रॉपर्टीज एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। ये सब पॉइंट्स हम इसमें देखने वाले है। ये बच्चों, हम अभी देखते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस मींस द लाइंस व्हिच लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस होंगी वो दोनों अगर एक की साइड में जाती होंगी पैरेलल और ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। यही बात ध्यान में रखना कि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो देखिए, यहां पे P और Q यहां पे पैरेलल लाइंस दी गई है, तो इसे हम राइटिंग करते वक्त यहां पे इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। यहां पे लिखेंगे लाइन, देखिए लाइन P पैरेलल लाइन Q। देखिए बच्चों, इस प्रकार से लिखा जाता है, लाइन P पैरेलल लाइन Q। तो एक बार फिर से हम इससे दोहराते हैं, द लाइन विच लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। लिखते वक्त लाइन P इज पैरेलल लाइन Q, इस प्रकार से लिखा जाता है। और ट्रांसवर्सल, देखिए बच्चों, सेकंड पॉइंट है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, मान लो दो अगर पैरेलल लाइंस होंगी, फॉर एग्जांपल ये अगर दो पैरेलल लाइंस है, कौन सी, ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और उसमें से अगर एक लाइन में बीच में से इंटरसेक्ट कर दूं, तो देखिए बच्चों, यहां पे इसे मानते हैं हम यम मानते हैं, इसे यन मानते हैं और इसे हम पी मानते हैं। तो देखिए यहां पे ट्रांसवर्सल, मैं आपको मीनिंग बताता हूं पहले। ट्रांसवर्सल का मतलब बीच में से जाना, काट के जाना। तो यम और यन लाइन की ट्रांसवर्सल है पी लाइन। कौन सी है? पी लाइन। इंटरसेक्शन लाइन है ना, उसे ही ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। और पी लाइन में से कौन सी लाइन पास हुई? यम और यन। देखिए बच्चों, यम और यन ये दोनों लाइंस भी ट्रांसवर्सल है किसकी? पी की। ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए, अभी इसे लिखा किस प्रकार से जाता है, देखिए यम, लाइन यम और यन की ट्रांसवर्सल पी। तो यहां पे लिखते हो P इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन यम एंड यन। देखिए यहां पे मैं लिख के भी दिखाता हूं, लाइन P इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन यम एंड लाइन यन, इस प्रकार से लिखा जाता है। और अगर हमने मान लिया कि यम और यन ये P की ट्रांसवर्सल है, तो तब ऐसा लिखा जाएगा, लाइन यम एंड लाइन यन इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन P। लाइन P की ये दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल है। देखिए बच्चों, इतना सही था, तो देखिए ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, हम चलते हैं अभी प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करने। तो देखिए बच्चों, यहां पे दिया गया है, यहां पे लाइन L और लाइन B का ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? Z है। और Z लाइन की ट्रांसवर्सल कौन है? L और B है। ये ध्यान में रखिए। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या चाहिए हमें? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हर वक्त ध्यान में रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल जो निकाले जाते हैं, ये समझ लो एक लाइन है और ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, मान लो ये एंगल का ये करस्पॉन्डिंग होगा। देखिए फिर से ध्यान देना है, ये जो एंगल होगा सेम साइड, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। तो ध्यान में रखना है, उसी प्रकार से हमें करना है। तो देखिए बच्चों, यहां पे पता है P देखिए कहां पे? यहां पे P का करस्पॉन्डिंग। तो P के साइड में इस B लाइन में कौन है? एक से। देखिए बच्चों, यहां पे P जो है, P का, तो देखिए बच्चों, हमें देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है P। तो देखिए बच्चों, P कहां पे? ये हुआ आपका P। P के साइड में B लाइन में कौन है?
W है। ये देखिए बच्चों, फिर से ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का किस प्रकार से होते यहाँ पे मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे P कहाँ पे, यहाँ पे, तो 100% P जब यहाँ पे होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये होगा। वहां पे कौन है, W है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल W, एंगल W। देखिए उसके बाद सेकंड एंगल क्या है, Q का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 1 से। देखिए Q इस साइड में है L लाइन की, उसी साइड में क्या चाहिए, B लाइन पे 1 से, तो यहां पे एंगल 1 से आ गया। उसके बाद R कहां पे बच्चों, R देखिए यहां पे, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये R कहां पे, नीचे के साइड में है, तो यहां पे भी नीचे के साइड में कौन है, Y है, तो यहां पे लिखेंगे एंगल Y। उसके बाद यस, देखिए बच्चों क्या दिया गया है, यस, एंगल यस, ये एंगल यस कहां पे, यहां पे, तो उसका करस्पॉन्डिंग 100% क्या कहां पे होगा, यहां पे, कौन है, Z। तो देखिए एंगल Z। इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको ध्यान में रखने, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये एक ट्रांसवर्सल होगी और ये अगर 2 लाइंस होंगे तो ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होने वाला है और ये का एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होने वाला है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स, तो उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है बच्चों। देखिए एंगल यस कहां पे, यहां पे, उसका इंटीरियर मतलब ये दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए इसमें, तो इंटीरियर यस का अल्टरनेटिव एंगल 100% कौन आएगा, एक्स आएगा। देखिए ये जो होगा, ये समझ लो एक लाइन है, राइट, ये एक ट्रांसवर्सल है और ये भी एक ट्रांसवर्सल है। मान लो इंटीरियर एंगल जो है बच्चों, ये अगर इसका इंटीरियर एंगल जो होगा वो 100% यहां पे होगा, ध्यान में रखिए, और इसका इंटीरियर एंगल जो होगा वो 100% यहां पे होगा, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चों, हम यहां पे देखते हैं, फर्स्ट है यस का इंटीरियर एंगल अल्टरनेटिव एंगल 100% एक्स आएगा, ये आ गया आपका एक्स। तो उसके बाद पूछा है उन्होंने W यहां पे है, देखिए W का इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल आएगा R, तो यहां पे R आ गया। तो उसी प्रकार से देखते सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला है, ऑब्जर्व द एंगल शो इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स। देखिए बच्चों, ये फिगर आपको दी गई है, हम मान सकते हैं इसे, अगर हम L मानेंगे, समझ लो इसे L मानते हैं और इसे मानते हैं हम यहाँ पे x और यहाँ पे y मान लेते हैं। तो बच्चों x और y की ट्रांसवर्सल कौन है, L है। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है अंदर से जाना, बीच में से उनको काट के जाना, और L लाइन जो है उसके ट्रांसवर्सल x और y ये दोनों ट्रांसवर्सल हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हमें इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, अब भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो देखिए बच्चों, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स, तो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स हमें हमारे मन से लिखने हैं, 2 ही पूछे हैं। तो देखिए यहां पे अगर हम B को मानेंगे, यहां पे ये B लिख लेता हूं, एंगल B एंड एंगल B इस साइड में है, राइट का बच्चों, तो उसके यहां पे इंटीरियर में उसके अपोजिट साइड में देखिए यहां पे कौन है, H। तो आ गई फर्स्ट पेयर इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। यहां पे सेकंड देखिए बच्चों, यहां पे C है, तो C का इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल E आएगा। यहां पे देखिए एंगल C एंड एंगल E। देखिए अगर 2 लाइंस में अगर एक ट्रांसवर्सल होगी तो 100% कितने अल्टरनेटिव एंगल्स आएंगे, इंटीरियर 2 आएंगे। तो यहां पे हमने लिख दिया। सेकंड उन्होंने पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते वो सेम साइड में होते, कहां पे होते बच्चों, सेम साइड में। देखिए यहां पे हम मानते हैं एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन आएगा, यप आएगा। देखिए यहां पे लिखते हैं एंगल B एंड एंगल यप, क्योंकि ये सेम साइड में है। उसके बाद हम सेकंड लिखेंगे बच्चों, एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा G। एक देखिए C का G, एंगल C एंड एंगल G। उसके बाद सेकंड थर्ड करते हैं, तो बच्चों ये का करस्पॉन्डिंग एंगल E आने वाला है। देखिए एंगल A एंड एंगल यहां पे E, देखिए ये भी बन गया है। उसके बाद फोर्थ यहां पे D है, D का
करस्पॉन्डिंग एंगल एच आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम एंगल डी एंड एंगल एच, इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने हैं, बहुत इजी है। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स। अभी इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सेम साइड होते हैं। देखिए इंटीरियर एंगल जो बी का इंटीरियर एंगल ई आएगा, सी का इंटीरियर एंगल एच आएगा। और इंटीरियर अल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, बी का एच और सी का ई। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल बोलेंगे तो डायरेक्ट बी का ई इंटीरियर होगा और सी का एच इंटीरियर होगा। तो लिखते हैं एंगल बी एंड एंगल, देखिए बच्चों बी का इंटीरियर ई आएगा और उसके बाद ई सी का इंटीरियर एच आएगा। देखिए एंगल सी एंड एंगल एच। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी, बहुत ही इजी थी। तो इस प्रकार से ये 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।